जी नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास इन जीके पर। देखो हमारी यहाँ पे बायोलॉजी की जो क्लास चल रही थी और उसी बायोलॉजी की क्लास के अंदर ये पार्ट नंबर जो चैप्टर नंबर आपके फर्स्ट एनसीईआरटी के अंदर नया सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये पार्ट नंबर 6 है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे इस चैप्टर के 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, आप उनको ज़रूर देखें। वो देखने के बाद अगर आप 5 नंबर पार्ट देखोगे तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। देखो हम एनसीईआरटी की यहाँ पे लाइन टू लाइन कवर भी कर रहे हैं साथ में, और हर एक चीज़ है उस हर एक चीज़ को यहाँ पे डायग्राम के द्वारा समझ रहे हैं। इसके अलावा क्लास के बाद में यहाँ पे आपको नोट्स और वीडियो लेक्चर्स जो भी है वो आपको फ्री दिए जाएंगे, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था वो पराग पिंड की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके अलावा हमने यहाँ पे लघु बीजाणु धानी है उसकी संरचना पढ़ी थी और पराग कोश की जो भित्तियाँ हैं उनके हमने कार्य पढ़े थे। आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास के अंदर जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो वो हेडिंग है यहाँ पे पराग कण की संरचना। देखो लाइन टू लाइन हमें चीज़ें कवर करनी है और चीज़ें आसानी से यहाँ पे समझ में ही हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर हम चीज़ें वो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है यहाँ पे पराग कण की संरचना, पोलेन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। देखो हर एक चीज़ को लाइन टू लाइन कवर करेंगे। पहले देखो परागकण की संरचना कैसे होती है। मैं आपके सामने परागकण बना रहा हूँ, ये बनाया मैंने, ठीक है। अब इसके चारों तरफ इस प्रकार से एक और भित्ति होती है, ये इस प्रकार से भित्ति होती है, ठीक है। ये इस प्रकार से भित्ति होती है और इस भित्ति के चारों ओर यहाँ पे इस प्रकार का कुछ आवरण होगा। क्या होगा? आवरण। अभी हम कंप्लीट बात करेंगे यहाँ पे। मैं एक बार परागकण की जो संरचना है वो आपको बता रहा हूँ भी परागकण की संरचना कैसे होगी। अब देखो बीच में क्या होगा? केंद्रक। बीच वाला है इसको तो हम कहते हैं केंद्रक। लाइन टू लाइन चीज़ें लिखेंगे और हर एक चीज़ को समझना है। बाहर वाला जो आवरण है इसको हम कहते हैं बाह्य चोल। क्या कहते हैं इसको? बाह्य चोल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये जो छोटी छोटी जो मैंने संरचना बनाई है यहाँ पे जो ब्लू कलर से, इनको हम कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं? जनन छिद्र, ठीक है। कंप्लीट हम बात करेंगे जनन छिद्रों का कार्य क्या होता है। एक बार जो संरचना है वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और अंदर की तरफ जो आवरण है इसको हम कहते हैं अंत्यचोल। क्या कहते हैं यहाँ पे? अंत्यचोल कहा जाता है। बाहर की तरफ आवरण के ऊपर, बाह्य चोल के ऊपर ये जो विशिष्ट पदार्थ है, ये विशिष्ट पदार्थ बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। क्लियर है? तो ये हमारे सामने जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका हो जाएगा यहाँ पे? परागकण की संरचना। परागकण की संरचना का डायग्राम ये हो गया डायग्राम क्लियर। अब देखो इसकी जो चीज़ें हैं सारी वो हम यहाँ पे एक थ्योरी से यहाँ पे क्लियर करते हैं। मतलब डायग्राम के द्वारा, डायग्राम तो हमने बना लिया, तो अब चीज़ें यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे और इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे परागकण की संरचना के अंदर ध्यान में रखना, पहला पॉइंट यही होता है यहाँ पे परागकण की संरचना के अंदर कि जो परागकण है ये आपके एक कोशिकीय है। कैसा है यहाँ पे? एक कोशिकीय। और इसके अलावा ध्यान में रखना यहाँ पे केंद्र की युक्त, केंद्र के हैं और केंद्र कैसा है यहाँ पे? अगुणित। तो पूछा जा सकता है परागकण है वो अगुणित होता है या द्विगुणित? तो अगुणित होता है, एन टाइप का होता है। फिर नेक्स्ट लगभग गोलाकार संरचना। लगभग जो संरचना होती है वो संरचना कैसी होती है यहाँ पे? गोलाकार संरचना है। जो दो परतों, देखो दो डायग्राम याद रखो, डायग्राम से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो दो परतों, और दो परत कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी यहाँ पे बाह्य चोल और एक कौन सा हो जाएगा? अंत्यचोल। बाह्य चोल है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं यहाँ पे एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन। और अंत्यचोल है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे इंटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे? इंटाइन।
तो 2 परतों का बना होता है। बाह्य चोल एरिया कौन सा होता है यहाँ पे? अंत्यचोल। फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर पॉइंट, सेकेंड नंबर पॉइंट ये होता है कि जो एक्साइन है, जो बाह्य चोल है, ये कैसा होता है यहाँ पे? मोटा और खुरदरा आवरण है। कैसा है यहाँ पे? मोटा और खुरदरा आवरण है। क्लियर हो गई यहाँ तक तो बात। अब जो एक विशेष रासायनिक पदार्थ, जो एक विशेष रासायनिक पदार्थ, देखो डायग्राम याद रखो, चीज़ें क्लियर हो जाएगी जो मैं बता रहा हूँ। एक्साइन मोटा और खुरदरा आवरण है, जो एक विशेष रासायनिक पदार्थ, और उसका नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, जो रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। अब देखो यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन का कार्य क्या होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे, जिसका देखो कार्य ये हो जाएगा, जिसका भौतिक व जैविक अपघटन, भौतिक व जैविक अपघटन मतलब पर्यावरण के अंदर जितनी भी भौतिक घटनाएं होती है और जैविक घटनाएं होती हैं, उन अपघटन से आसानी से अपघटन आसानी से नहीं होता, आसानी से नहीं होता। मतलब लंबे समय तक परागकण क्या हो सकते हैं? सुरक्षित। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसके स्पोरोपोलेनिन के कारण। किसके कारण? स्पोरोपोलेनिन के कारण। आगे बात समझ में। अब देखो थर्ड नंबर पॉइंट, इसी के अंदर बात कर रहे हैं यहाँ पे। यह आवरण होता है ना स्पोरोपोलेनिन का, यह आवरण क्या करता है कि जो परागकण होते हैं, इन परागकणों को, यह आवरण क्या करता है? परागकणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। ये क्या करता है? परागकण होते हैं, उन परागकणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। अब देखो फोर्थ नंबर पॉइंट, डायग्राम याद रखो। जो बाह्य चोल है ना, बाह्य चोल पर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। छोटी छोटी क्या होती हैं? संरचनाएं पाई जाती हैं। अब देखो ये जो हमारे सामने डायग्राम है, ये जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को क्या नाम दिया हमने? नाम दिया यहाँ पे जनन छिद्र। क्या नाम दिया? जनन छिद्र। तो ये जो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें जर्मपोर या फिर हम क्या कहते हैं यहाँ पे? जनन छिद्र कहते हैं। देखो चीज़ें एकदम अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, कि लाइन टू लाइन आपकी एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाए और आपको थ्योरी ज़्यादा रखनी ना पड़े। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, डायग्राम याद रहेगा तो थ्योरी याद रहेगी यहाँ पे। अब एक नोट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे, ये जो जनन छिद्र होती है, इनकी जो संख्या होती है, किसकी संख्या सर? जनन छिद्र है, इसकी संख्या की बात करें, इसकी संख्या या तो 1 हो सकती है। एक किसके अंदर होगी? मोनोकोट के अंदर। एक बीजपत्री के अंदर 1 होगी, और 3 किस्म होंगे यहाँ पे डाइकोट के अंदर। किस्म होंगे डाइकोट, मतलब ये 3 जनन छिद्र है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये 3 किस्म बने हुए डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री के अंदर। और अगर एक जनन छिद्र होता है तो वो किस्म होता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके मोनोकोट के अंदर होगा। अब देखो एक और नोट ध्यान में रखना है। कौन सा नोट ध्यान में रखना है? कि ये जो हमारे सामने जनन छिद्र है, इस जनन छिद्र का कार्य क्या होता है? मेन जनन छिद्र का कार्य ये होता है यहाँ पे कि इससे पराग नलिका निकलती है। पराग नलिका निकलती है मतलब ये जो जनन छिद्र है हमारे पास में, इन जनन छिद्रों के द्वारा जो पराग नलिका है, वो पराग नलिका ध्यान में रखना बाहर की तरफ निकलती है। किसके द्वारा? जनन छिद्रों के द्वारा। जनन छिद्रों की संख्या 1 भी हो सकती है, 3 हो सकती है। एक किस्म होगी मोनोकोट में, 3 किस्म होगी डाइकोट के अंदर। आई बात समझ में यहाँ तक? तो अब देखो आगे इसके अंदर पॉइंट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1 नंबर, 1 मिनट, ये हम बात कर रहे हैं 5 नंबर पॉइंट की। 5 नंबर पॉइंट ध्यान में रखना कि भी हमेशा मुख्य रूप से जो अनेक कीट परागित पुष्प होते हैं, कीट परागित का मतलब जिसमें परागण की प्रक्रिया कीटों द्वारा होगी। आगे हम समझेंगे परागण होता क्या है। तो एक बार इतना ध्यान में रखना, कीट परागित
पुष्पों के पराग कणों की सतह, पुष्पों के पराग कणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती, तेलीय परत पाई जाती है जो पराग कणों को चिपचिपा तथा विशेष रंग गंध प्रदान करती है। ठीक है, विशेष रंग और गंध प्रदान करती है, जिसे पोलेन किट कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? जिसे पोलेन किट कहते हैं। अब देखो इस बात को समझो, क्या है इसके अंदर लिखा हुआ। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कि जो कीट परागित पुष्प होते हैं, मतलब जिनमें परागण की प्रक्रिया कीटों द्वारा होती है, जैसे कि ये हमारे सामने एक यहाँ पे परागकण है। अब इस परागकण का बाहरी सतह पर एक परत और होगी, तेलीय परत। ये तेलीय परत क्या करेगी, कोई भी कीट यहाँ पे उड़ता हुआ आएगा तो इसकी सतह पर यह आसानी से क्या करेगा, यहाँ पे चिपक जाएगा। क्या करेगा? चिपक जाएगा। अब चिपकेगा यहाँ पे तो ये आसानी से दूसरे पादप के ऊपर क्या हो सकता है, स्थानांतरित। इसको हम क्या कहते हैं, पोलेन किट कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे? पोलेन किट। तो ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गई ना यहाँ पे बात? अब देखो इसी परागकण से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट लिखवा रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो ध्यान में रखना। क्या क्या फैक्ट है कि अनेक जो प्रजातियाँ होती हैं, अनेक प्रजातियों के परागकण, अनेक प्रजातियों के परागकण ये क्या करते हैं कि वातावरण के अंदर एलर्जी फैलाते हैं। वातावरण के अंदर क्या फैलाते हैं? एलर्जी। और उस एलर्जी को हम कहते हैं यहाँ पे पराग एलर्जी कहा जाता है। तो पराग एलर्जी का मतलब होता है कि अनेक प्रजातियों के जो परागकण हैं वो वातावरण में एलर्जी फैलाते हैं, और उस एलर्जी को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है? पराग एलर्जी नाम दिया। तो ये पराग एलर्जी नाम विशेष रूप से ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये जो पराग एलर्जी के अंदर एग्जाम्पल देखो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, भारत में आयातित गेहूँ, देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। भारत में आयातित गेहूँ के साथ आने वाली गाजर घास जिसे हम पार्थेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पे? जिसको हम क्या कहते हैं? पार्थेनियम। ठीक है, वह चिनोपोडियम, ये दो अलग अलग हमारे पास में घासों के नाम हैं। ठीक है, पार्थेनियम और चिनोपोडियम के परागकण ये परागकण क्या करते हैं? वातावरण के अंदर एलर्जी फैलाते हैं, जिसे खुजली वगैरह, श्वास लेने में समस्या, ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो पराग एलर्जी क्या होती है और उसका मैंने एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे रख दिया। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट देखो इसके बारे में क्या फैक्ट है परागकण के बारे में। अनेक जो परागकण होते हैं ना, ये परागकण क्या होते हैं? पोषण से भरपूर होते हैं। मतलब इनके अंदर पोषण भरा होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह भरा होता है। तो इनको हम क्या करते हैं यहाँ पे? पराग टेबलेट्स के रूप में बाज़ारों में बेचा जाता है। खाने के लिए भी इनको क्या करते हैं यहाँ पे काम में लिया जाता है। ठीक है, विशेष रूप से ये ध्यान में रखना। अब कुछ नोट पॉइंट ध्यान में रखना। कौन कौन से नोट पॉइंट सर यहाँ पे? सबसे बड़ा परागकण किसका होता है? मतलब साइज़ की बात की गई कि सबसे बड़ा जो परागकण है बच्चों, वो परागकण किसका होगा? मिराबिलिस जलापा। ठीक है, जलापा ये एक प्रकार का जलीय पादप है। इसका क्या होता है? सबसे बड़ा परागकण, मतलब साइज में क्या होता है? सबसे बड़ा। और सबसे छोटा परागकण की बात करें कि सबसे छोटा जो परागकण है वो किसका होगा? तो मायोसोटिस का होगा। मायोसोटिस, ये दो पादप के नाम हैं, आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। एग्जाम के अंदर ऐसे फैक्ट है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक तो बात? अब देखो नेक्स्ट। अब क्या होता है? परागकण को लंबे समय तक अगर सुरक्षित रखना है, एक डेफिनेशन आती है, उसे हम कहते हैं क्रायो संरक्षण। देखो क्रायो संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हमारे सामने जो परागकण होते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। क्या रखना है? लंबे समय तक सुरक्षित।
तो आपको पता होगा सुरक्षित रखने के लिए उनको -190 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाएगा, और वो भी द्रव नाइट्रोजन के अंदर। किसके अंदर? द्रव नाइट्रोजन के अंदर। उसको हम क्रायो संरक्षण कहते हैं। तो इसकी देखो ऑफिशियल डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि बहुत से प्रजातियों के पराग कणों को द्रव नाइट्रोजन, और द्रव नाइट्रोजन में कितना ताप? -190 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जाता है। उसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पे? उसको नाम दिया क्रायो संरक्षण नाम दिया। तो क्रायो संरक्षण का मतलब उनको सुरक्षित रखना। तो देखो हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा अभी तक। एक चीज़ तो हमने यहाँ पे क्लियर कर ली, और वो चीज़ क्या क्लियर हुई हमारे सामने? वो क्लियर हुई सर परागकण की संरचना। तो आप परागकण का ये जो डायग्राम है जो मैंने बनाया है, ये याद रखो, आपकी ये थ्योरी यहाँ तक क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में परागकण के बारे में ये कुछ फैक्ट बताए मैंने आपको, जैसे कि आपके पराग एलर्जी, ये ध्यान में रखना कौन कौन से पराग एलर्जी फैलाते? पार्थिनियम और चिनोपोडियम। इसके बाद में ध्यान में रखना सबसे बड़ा परागकण कौन सा है, सबसे छोटा, और एक मैंने बताया क्रायो संरक्षण। 3 ही टॉपिक की बात की थी यहाँ पे। बाकी की जो टॉपिक है वो हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे यहाँ पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स ज़रूर करना। कंटिन्यू क्लास लेते रहिए, क्लासेस डेली आपकी अपलोड होगी, और सारा का सारा जो कोर्स है वो आपको इसकी टाइप से करवाया जाएगा। और भी कोई आपकी एडवाइस हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।